हेलो दोस्तों, एक 11 साल की मासूम नाबालिग बच्ची के साथ महीनों तक दरिंदगी की गई। 45 साल का उसकी पड़ोस का एक व्यक्ति उसके साथ महीनों तक शोषण करता रहा, उसका बलात्कार करता रहा, उसका रेप करता रहा। इतने से भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने रेप के दौरान अश्लील जो वीडियो है उसको शूट किया। हालात इतने बदतर हो गए कि वो बच्ची जो थी प्रेग्नेंट हो गई और उस बच्ची ने उस बच्चे को जन्म दिया, बट जन्म के कुछ टाइम बाद ही वो बच्चा मर गया। ये मामला बहुत हैरान करने वाला है और इतने सारे क्वेश्चन उठाता है इंसानियत पे कि आज के टाइम में हवस की भूख को मिटाने के लिए लोग कितनी हदों तक गुजर रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये वो दरिंदा व्यक्ति है जिसने उस बच्ची का रेप किया और वो बड़े आराम से इस काम को अंजाम देता रहा महीनों तक। कानो कान किसी को इस मामले की खबर ना लगी और वो उस बच्ची के साथ अपना कर्म कांड करता रहा। अब उस बच्ची का कोई भविष्य नहीं बचा और वो बच्ची अब अपने बचपन को याद नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उसे बचपन में इतना गहरा जख्म दे दिया गया कि वो जिंदगी को भी एक बुरे नजरिए से देखे। 11 साल की उम्र में मां बनना और वो भी एक ऐसे बच्चे को जन्म देना जो कि रेप के वजह से हुआ है। तो ये जो घटना है वो उत्तर प्रदेश बरेली की है, जहां एक 11 साल की मुस्लिम कम्युनिटी की बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया, जो कि बच्चा थोड़ी देर बाद मर गया। यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि महीनों से इस काम को अंजाम दिया जा रहा था तो किसी को भनक क्यों नहीं पड़ी, माँ बाप ने ध्यान क्यों नहीं दिया, उनको एहसास क्यों नहीं हुआ कि उनकी लड़की के साथ गलत काम हो रहा है। जब भी कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके फिजिकल अपीयरेंस से पता लगाया जा सकता है और कुछ चेंजेस आते हैं जिससे एक आइडिया हो जाता है घर वालों को या फिर माँ बाप को। और इस मामले में परिवार वाले चूक गए। उनकी एक मिस्टेक की वजह से आज वो बच्ची रेप का शिकार है और वो 11 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो चुकी है। अगर इस बारे में घर वालों को पहले ही पता चल जाता तो उसका अबॉर्शन किया जा सकता था, लेकिन जब बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद उसने कुछ टाइम बाद ही दम तोड़ दिया। जो बच्ची थी वो माँ बनने के इस कलंक से मुक्त हो जाती अगर घर वाले थोड़ा ध्यान देते। बट सारी गलती जो आती है, सारी जो हैवानियत दिखाई गई है वो उस इंसान ने दिखाई है जो उसका पड़ोसी था और उसके माँ बाप से भी उसके ताल्लुकात थे। और ये जो हैवानियत की है वो किसी अनजान व्यक्ति ने नहीं की, ये उनके ही जानने वाले आस पड़ोस के शख्स ने अंजाम दिया है। और 90% यही होता है, जब भी कोई रेप का मामला सामने आता है उसमें 90% जो क्रिमिनल होता है वो रिश्तेदार, दोस्त या फिर जानने वाला ही होता है। इस पड़ोसी को पता था कि बच्ची कब कहाँ जाती है, पूरे स्केड्यूल पे इसकी नज़र रहती थी और इसी का फ़ायदा इसने उठाते हुए इस काम को अंजाम दिया। जबकि पड़ोसी जो है वो खुद शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है, फिर भी उसने इस हैवानियत और इस दरिंदगी को अंजाम दिया। बच्ची शुरू से ही इतनी डरी सहमी रहती थी क्योंकि इस हरामी ने उसको इतना भड़का रखा था कि अगर तुमने अपने घर वालों को या फिर किसी को भी ये बात को बताया मैं तेरे भाई को मार दूंगा, इस तरीके की धमकी दे हुए रखता था। एक छोटी बच्ची, आप आइडिया लगा सकते हैं, अगर उसे कोई एक 45 साल का आदमी डराएगा, धमकाएगा तो वो कैसे बोल पाएगी। उससे तो डर ही रहेगा कि मेरे भाई को भी मार सकता है, मेरे साथ भी ये दुष्कर्म कर रहा है। तो इस हरामी ने इतना गंदा सलूक किया इस लड़की के साथ जो काफी शर्मसार करने वाला है। जो बच्चा था उसकी प्री मैच्योर डिलीवरी कर दी गई क्योंकि गर्भ जो था वो 6 से 7 महीने का था। और जो बच्ची है उसका अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और उम्मीद मैं ये भी करता हूँ इस हरामी को भी इतनी बुरी सज़ा मिले कि बस फांसी की ही सजा मिलनी चाहिए। तो ये जो घटना है बरेली के नवाबगंज की घटना है। तो बच्ची जब खेल रही थी तब ये शख्स आया और इसने चॉकलेट वगैरह का लालच दिया और उसे अपने साथ ले गया। बच्ची को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी इसके साथ जाने से पूरी पलट जाएगी। वो बच्ची को ले गया, उसके साथ बलात्कार करा, उसके साथ वीडियो बनाया और बच्चे के भाई को धमकी दी, अगर तूने ये बात किसी को बताई तो मैं तेरे भाई को मार दूंगा। और उस वीडियो को और उस धमकी को ऐसे ही रोटेट करते करते वो महीनों तक उस बच्ची के साथ दरिंदगी, उसका बलात्कार करता रहा। डरी सहमी बच्ची अपने परिवार को कुछ ना बता पाई और 7वें 8वें महीने तक दरिंदा जो था वो उस बच्ची के साथ बलात्कार करता रहा। एक दिन घर पे ही उस बच्ची के पेट में दर्द हुआ। ये जो दर्द था वो लेबर पेन था। फिर जो माँ बाप थे उसको डॉक्टर के लेके गए। डॉक्टरों के पास जाने के बाद डॉक्टर ने दवा दी और दवा देने के बाद बोला कि आप ये खिला दीजिए और खिलाने के बाद ये सही हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका दर्द जो है वो कम नहीं हुआ। उसके बाद बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने बोला सबसे पहले इसका अल्ट्रासाउंड कराओ और अल्ट्रासाउंड कराने के बाद
जो सच सामने आया उसमें क्लियरली ये मेंशन था कि बच्चे के पेट के अंदर 6 महीने का गर्भ है। इससे सुनकर माँ बाप पूरी तरीके से बौखला गए, उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, अगर इस तरह की बात परिवार वालों के सामने आती है, माँ के सामने आती, बाप के सामने आती, उन पे क्या बीती होगी। माँ बाप को भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने फिर से अल्ट्रासाउंड करवाया, लेकिन दूसरे अल्ट्रासाउंड में भी सेम ही रिजल्ट आया कि बच्ची प्रेग्नेंट है। उसके बाद जो है बच्ची के जो भाई है और उसके माँ बाप है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि किसी भी परिवार के लिए ये झेल पाना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले माँ बाप ने कोशिश की, बेटा तेरे साथ ये सब किसने किया, लेकिन वो ना बता पाए। फिर भाई ने कोशिश करी, भाई को उस बच्ची ने बताया कि पड़ोस में जो अंकल रहते हैं ये महीनों से मेरे साथ गलत काम कर रहे हैं और उसने मुझे डरा रखा था कि घर पे या भाई को किसी को भी मत बताना, और वो मेरे साथ हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह की गंदगी करता था। तो जब दूसरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो बताते हैं कि हमारे पास रात को 11 बजे एक केस आया जो कि वही बच्ची थी, और उस बच्ची का वो बच्ची जो थी वो प्रेग्नेंट थी और उसका सारा ट्रीटमेंट उसी अस्पताल में किया गया। डिलीवरी भी उसी अस्पताल में की गई थी और जब डिलीवरी के आधे घंटे बाद बच्चे की मृत्यु हो गई। लेकिन अभी जो बच्ची है जिसके साथ बलात्कार हुआ है उसकी हालत अभी स्थिर है। तो पुलिस ने इस पे क्या क्या एक्शन लिया, आओ पहले वो जान लेते हैं। तो सब कुछ जानने के बाद जो लड़की का भाई था वो पुलिस थाने पहुंच जाता है तहरीर देने के लिए, और ये पुलिस ये सब जानने के बाद, भाई की तहरीर देने के बाद, अरुण श्रीवास्तव जो पुलिस ऑफिसर हैं वो बताते हैं कि फिर हम उस आरोपी को पकड़ते हैं और उसको थाने में लाके बंद कर देते हैं। जिस बच्चे की मृत्यु हो गई थी उस बच्चे के डीएनए से और इस आरोपी के डीएनए से मैच किया जा रहा है कि ये बच्चा इसी का है या नहीं। सारी कार्रवाई करने के बाद ही पुलिस जो है आगे इस पे एक्शन लेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है, आज के टाइम में हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे अगर हमारे बेटी बाहर या किसी के साथ भी खेलने जा रही तो हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा सवाल उठता है परिवार पे, आखिर ये कैसे हो सकता है कि कोई बच्ची प्रेग्नेंट हो जाए और आपको इस बात का एहसास भी ना हो। इट मीन्स आप उसका ध्यान नहीं रख रहे, आप उससे बात नहीं करते, आप उसकी फिजिकली उसको चेक नहीं कर पाते, क्योंकि जो माँ होती है वो हर तरीके से बच्चे को चेक करती है, उसकी हर अंदरूनी बात समझती है। कोई माँ है वो अपनी बेटी के साथ इस तरीके का रिलेशन रखे ताकि उसकी जो बेटी है उसे कोई भी अंदरूनी बात बताने में हिचहिचाहट ना हो अपनी माँ को। सेकंड थिंग ये है कि इस बच्ची के साथ महीनों तक रेप हुआ, और जब रेप होता था उस टाइम के दौरान तो ये बाहर जाती होगी या वो आदमी से लेके जाता होगा, उस टाइम पीरियड को आपने यानी उसके लड़की के माँ बाप ने किस तरीके से देखा, यानी कि आपने कुछ सोचा कि वो टाइम पीरियड में वो बच्ची कहाँ जा रही है, रेगुलरली कहाँ जा रही है। तो हमें भी माँ बाप को भी इन चीज़ों को लेकर बहुत सीरियस होना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर हम थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो बहुत से क्राइम हम खुद ही रोक सकते हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 11 साल की बच्ची जो है वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है, जबकि जानकारी ये निकल के आई है कि आधार कार्ड में उस बच्ची की उम्र 11 साल है, जबकि उस एक्चुअल जो उम्र है उस बच्ची की वो 12 या 13 साल है। आजकल के समय में ये हो रहा है कि पहले ही प्यूबर्टी एज जो है वो आ जाता है, जिसके कारण ये चीज़ें पॉसिबल हैं। इस मामले में हम परिवार से सवाल करते रहेंगे और इस आरोपी को भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और हमें भी बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होना चाहिए अपने बच्चों को लेकर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।